बच्चों, आज हम सदाचारोपदेशः पढ़ेंगे। इसमें जीवन की अमृत धारा दर्शन के माध्यम से बताई गई है। संगध्वं संवध्वं सम वो मनांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते। संगध्वं साथ साथ चलो, संगच्छध्वं साथ साथ चलो, संवध्वं साथ साथ बोलो, सम वो मनांसि जानताम, और जो मन के योग्य है उसे अपने मनों को मिलाकर जानो, और अपने मनांसि जानताम, अपने मनों को मिलाकर जानो। सम वो मनांसि जानताम, अपने मन से मिलकर जानो। देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते, जिस प्रकार से सम वो मनांसि जानताम अर्थात अपने मनों को मिलाकर जानो। किससे मिलाकर? जिस तरह से पूर्व भाग में, पूर्व समय में सज्जनों ने देवा भागम यथा पूर्वे, देवताओं द्वारा प्राप्त भाग को, देवताओं के प्राप्त भाग की उपासना की, उसी तरह से तुम भी उपासना करो। अर्थात उस ज्ञान को, सज्जनों द्वारा बताए गए ज्ञान को प्राप्त करो। सज्जनों ने किस ज्ञान को बताया? देवताओं के प्राप्त ज्ञान को। उसी तरह से तुम भी सज्जनों के ज्ञान को प्राप्त करो। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्मं लिप्यते नरे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कर्म करते हुए, जिजीविषेशतं समाः 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करो। एवं त्वयि नान्यत अन्यथे तो अस्ति न कर्मं लिप्यते नरे। अर्थात कर्म करते हुए इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इससे अलग तुम्हारे लिए कोई मार्ग नहीं है। हे मनुष्य, इस संसार में कर्म करते हुए, कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि इससे हटकर तुम्हारे लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है। और ऐसा करने से व्यक्ति कर्मों में लिप्त नहीं होता। ऐसा करने से व्यक्ति न कर्मम लिप्यते नरे, मतलब मनुष्य, नरे यानी मनुष्य, ऐसा करने से कर्म में लिप्त नहीं रहता। अगला देखिए, वाचा वदामि मधुमद भूयासम मधु। मधु मन में निष्क्रमण, मधु मन में परायणम, वाचा वदामि मधुमद भूयासम मधुदृशः। अर्थात मेरी सांसारिक कार्यों में प्रवृत्ति मधुमय हो। भक्त कहता है ईश्वर से कि हे ईश्वर, मेरी मधु मन में निष्क्रमणम, मधु मन में परायणम, मेरी सांसारिक निष्क्रमणम निवृत्ति, मुक्ति मिलना, परायणम प्रवेश यानी प्रवृत्ति,
व्यवहार, मन का किसी विषय की ओर झुकाव हो जाना परायणम होता है। निष्क्रमणम मुक्ति, मतलब किसी कार्य में मन लिप्त न रहना। मधुमन में निष्क्रमणम, मधुमन में परायणम, अर्थात इस संसार में मेरी प्रवृत्ति मधुमय हो, मेरी प्रवृत्ति अर्थात मेरा व्यवहार मधुमय हो, मेरी सांसारिक कार्यों से निवृत्ति भी मधुमय हो, है ना, निवृत्ति, निष्क्रमणम, निवृत्ति भी मधुमय हो। परायणम प्रस्थान, निवृत्ति, मुक्ति, और परायणम प्रवृत्ति। इस संसार में मेरी मुक्ति मधुमय हो, मधुमन में मधुमय हो, और निवृत्ति और प्रवृत्ति, है ना। वाचा वदामि मधुमद भूयासम मधुसदृशः, और मैं मधुरता से युक्त वाणी ही बोलूं, है ना। मधुमन में वाचा वदामि मधुमद, मैं मधुरता से युक्त वचन ही बोलूं। भूयासम मधुसदृशः, और मैं मधुर दिखने वाला हूँ। भूयास, है ना, दिखने वाला हूँ। मैं दृश्य यानी दिखने वाला। भूयासम, मैं, भूयासम मतलब मैं दिखने वाला हूँ, मधुर दिखने वाला हूँ। अगला देखिए, आचारा लभते ह्यु आचारा लभते श्रियम, आचारात् कीर्तिमाप्नोति पुरुषः प्रेत्य चेह च। आचारा लभते यायु, आचारा लभते श्रियम, पुरुष निश्चित रूप से सदाचार से आयु को प्राप्त करता है। सदाचार आचरण से क्या प्राप्त होता है? आयु, यायु, आयु। और श्रियम, श्री, श्री मतलब धन, और आचरण से ही, सदाचार से ही लक्ष्मी अर्थात धन मिलता है। तथा आचारात् कीर्ति मापनोति पुरुषः प्रेत्य चेह च, आचरण से ही, है ना, सदाचार से ही, आचारात् मतलब सदाचार से ही इस संसार में और परलोक में भी, इस संसार में और परलोक में मनुष्य को कीर्ति प्राप्त होता है। अर्थात पुरुष सदाचार के द्वारा ही इस लोक में तथा परलोक में प्रेत्य चेह च, है ना, यश को प्राप्त करता है, कीर्ति को प्राप्त करता है। मर कर भी, प्रेत्य मतलब मर कर भी, इस संसार में, इह मतलब इस संसार में मर कर भी मनुष्य कीर्ति को, चेह इस संसार में मर कर भी मनुष्य कीर्ति को प्राप्त करता है। किसके द्वारा? सदाचार से। अधर्मज्ञा दुराचारस्ते भवन्ति गतायुषः, अधर्मे दुराचारस्ते, अधर्मज्ञा दुराचारस्ते भवन्ति गतायुषः ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत। अच्छा, ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरुशास्त्र तिलंकिनः, ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरुशास्त्र तिलंकिनः अधर्मज्ञा दुराचारस्ते भवन्ति गतायुषः। जो व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, नास्तिक है ना, जो नास्तिक होता है वह ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, उसे नास्तिक कहते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसा मनुष्य जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, ये नास्तिका, जो नास्तिक है अर्थात जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, निष्क्रियाश्च निश्चय ही, निष्क्रियाश्च अस्तित्व में विश्वास न करने वाले, अस्तित्व, निष्क्रियाश्च अस्तित्व में विश्वास
न करने वाले, निष्क्रिय है ना, सक्रियता में विश्वास न करने वाला, अस्तित्व में विश्वास न करने वाला, तथा अकर्मण्य, निष्क्रिय, उसको क्या कहते हैं? अकर्मण्य, जो कर्म नहीं, निष्क्रिय, जो कर्म नहीं करता, निष्क्रिय है ना, जो नास्तिक अर्थात ईश्वर में विश्वास नहीं करता, निष्क्रियाश्च अर्थात अकर्मण्य, जो कर्म में भी विश्वास नहीं करता, और जो शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले होते हैं। गुरु शास्त्रा तिलंगिनः, गुरु और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले होते हैं। धर्म को न जानने वाले, है ना, धर्म को अधर्मज्ञा, धर्म को नहीं जानने वाले, दुराचारस्ते, दुराचारी, बुरा आचरण करने वाले होते हैं। कैसे होते हैं ऐसे मनुष्य? दुराचारी होते हैं, बुरा आचरण करने वाले होते हैं। वे कम आयु वाले होते हैं। भवन्ति गतायुषः, गतायुषः मतलब कम आयु वाले होते हैं। भवन्ति होते हैं, वे कम आयु वाले होते हैं। अगला देखो, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत उत्थायाचम्य तिष्ठेत पूर्वां संध्यां कृतांजलिः। ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, बुद्धेत मतलब जागना चाहिए, जाग जाना चाहिए। ब्राह्मे यानी भोर में ही, व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी भोर में जागना चाहिए। धर्मार्थ चानु चिंतयेत, और धर्म तथा अर्थ का चिंतन करना चाहिए। धर्म तथा अर्थ का चिंतन, चानु चिंतयेत, धर्म तथा अर्थ का चिंतन करना चाहिए। उत्थाय या चम्य तिष्ठेत, और उठकर आचमन करके, उत्थाया चम्य उठकर आचमन करके, तिष्ठेत पूर्वाम, और हाथ जोड़कर पूर्व प्रभातकालीन संध्या के लिए बैठ जाना चाहिए। पूर्व प्रभातकालीन संध्या के लिए बैठ जाना चाहिए। पूर्वाम प्रभातकालीन, पूर्व प्रभातकालीन, पूर्वाम प्रभातकालीन संध्या के लिए बैठ जाना चाहिए। हाथों को जोड़ करके बैठ जाना, कृतांजलि है, दोनों हाथों को जोड़ करके बैठ जाना चाहिए। अगला देखिए, अक्रोधनः, अक्रोधनः सत्यवादी, अक्रोधनः सत्यवादी, भूतानां विहिंसिकः, अनुसूयुर्जिह्वाश्च शतं वर्षाणि जीवति। अक्रोधनः, क्रोध न करने वाला, अक्रोधनः क्रोध न करने वाला, सत्य बोलने वाला, सत्यवादी यानी सत्य बोलने वाला। भूतानां विहिंसिकः, भूतानां विहिंसिकः, जीवों की हिंसा न करने वाला। भूतानाम है ना, भूतानाम यानी जीवों की, विहिंसिकः नहीं, विहिंसिकः हिंसा न करने वाला। अनुसूयुर जिह्वाश्च, दूसरे के गुणों में दोष न निकालने वाला। अनुसूया है ना, अनुसूया का अर्थ होता है ईर्ष्या न करने वाला, मतलब दूसरे के गुणों में दोष न निकालने वाला। शतम वर्षाणि जीवति, 100 वर्षों तक जीवित रहता है। ऐसा मनुष्य 100 वर्षों तक जीता है। कुटिलता, शतम वर्षाणि जीव, अनुसूय जिह्वाश्च है ना, ईर्ष्या न करने वाला अर्थात दूसरों के गुणों में कमी न निकालने वाला, कुटिल स्वभाव का व्यक्ति है ना, जो नहीं होता है। शतम वर्षाणि जीवति, ऐसा मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रहता है। अगला देखिए, अकीर्ति विनयो हन्ति, हन्त्य अनर्थम पराक्रमः, हन्ति नित्यं क्षमा, क्रोधम आचारो, हन्ते लक्षणम अभि, है ना। अकीर्ति विनयो हन्ति, और हन्त्यन अर्थम पराक्रमः। अकीर्ति किसका नष्ट यहाँ पे करती है? अकीर्ति यानी अपयश, सदैव विनयो विनम्रता का नाश करती है। अपकीर्ति यानी अपयश किसका
किसको नष्ट करती है? विनम्रता को। पराक्रम सदैव अनर्थ को नष्ट करता है, तथा पराक्रम सदैव अनर्थ को हन्ति अन्य अर्थम पराक्रमः, है ना। अनर्थ, हन्त्य अनर्थ, पराक्रम यानी वीरता, सदैव अनर्थ को नष्ट, हन्ति यानी नष्ट करती है, नष्ट करता है। हन्ति नित्यम क्षमा, हन्ति नित्यम क्षमा, क्षमा सदा क्रोध को नष्ट करती है। हन्ति नित्यम क्षमा, क्षमा को नष्ट करती है। क्षमा क्रोध को नष्ट करती है। क्षमा सदा क्रोध को नष्ट करती है। क्रोधम आचारो हन्ति लक्षणम, नष्ट करती है। और सदाचार बुरे लक्षणों का नाश करता है। क्रोधम आचारो, है ना, क्षमा क्रोध को नष्ट करता है, और आचारो यानी सदाचार हन्ति लक्षणम, बुरे लक्षणों को नष्ट करता है। अगला देखिए, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य, नित्य अभिवादन करने से, जो व्यक्ति नित्य अभिवादन करते हैं बड़ों का, है ना, आशीर्वाद लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसी आदत वाले व्यक्ति जो नित्य ही वृद्धों की सेवा करते हैं, नित्य रोज वृद्धोपसेविनः, वृद्धों की सेवा करते हैं, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनके जीवन में 4 चीज़ें वर्धन्ते बढ़ती हैं, 4 चीज़ों की वृद्धि होती है। आयु विद्या, आयुर्विद्या यानी आयु, विद्या, यशो बलम, यश और बल। अगला देखिए, वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तम आयाति याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वित्त वृत्त अस्तु हतो हतः। वृत्तम यत्नेन संरक्षण, चरित्र की यत्नपूर्वक, वृत्त यानी चरित्र, यत्नेन यत्नपूर्वक, बलपूर्वक, संरक्षेद रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वित्तम आयाति याति च, धन तो आता है और चला जाता है, आयाति आता, याति मतलब जाता। अतः धन से हीन व्यक्ति अक्षीणो वित्ततः, वित्ततः अक्षीणो यानी धन से हीन व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति नहीं होता। धन से क्षीण व्यक्ति, धन से हीन व्यक्ति दीन नहीं होता, यानी निर्धन नहीं होता। वृत्तम तस्तु हतो हतः, परंतु चरित्र से क्षीण व्यक्ति मरे हुए के समान होता है ना। वृत्त अस्तु हतो हतः, यदि चरित्र नष्ट हो गया तो व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है। हतो हतः, हतो मतलब मृत्यु, हतः मतलब होता है। इसीलिए वृत्तम, चरित्र की यत्नपूर्वक सुरक्षा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। धन के चले जाने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता, लेकिन चरित्र के चले जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। सत्येन रक्षते, अगला, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते। सत्येन रक्षते धर्मो और विद्या योगेन रक्षते। मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा की जाती है। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा की जाती है। श्वेताम विद्या योगेन रक्षते, और विद्या से योग की रक्षा की जाती है। योग से विद्या योगेन रक्षते, और योग से विद्या की रक्षा की जाती है। योग से विद्या की रक्षा की जाती है।
स्वच्छता से मृजया यानी स्वच्छता से रूप की रक्षा की जाती है। मृजया रक्षते रूपम, स्वच्छता से रूप की रक्षा की जाती है। और कुलम वृत्तेन रक्षते, सदाचार से कुल की रक्षा की जाती है। वृत्तेन सदाचार, चरित्र, सदाचार से कुल की रक्षा की जाती है। अगला देखिए, श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चाप्यवर्धाताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। परेशान दूसरों के, परेशान मतलब दूसरों के। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम है ना, श्रूयता वेद धर्म का सर्वस्व है। श्रुत्वाम चाप्य वर्धात वधार्यताम, जो वेद को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, धर्म को धारण करते हैं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान, तथा जो दूसरों के प्रतिकूल है ना, दूसरों के प्रतिकूल, ऐसे व्यक्ति दूसरों के प्रतिकूल कभी भी व्यवहार नहीं करते। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, ऐसा व्यक्ति दूसरों के प्रतिकूल आचरण नहीं करता। समाचरित मतलब समान व्यवहार करता है। आचरित आचरण, सदाचार के अनुसार चलता है, ऐसा व्यक्ति प्रतिकूल आचरण नहीं करता।